दत्तात्रेय जी द्वारा अन्य गुरुओं से प्राप्त शिक्षा का वर्णन। मनुष्य को ये जीवन जीने के लिए ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता होती है और ज्ञान गुरुओं से प्राप्त होता है। बगैर गुरुओं के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, गुरु बिन ज्ञान यथार्थ नहीं। जीवन जीने की कला सिर्फ गुरु लोग ही सिखाते हैं। संसार में फंसे हुए जीव को ज्ञान की उत्पत्ति स्वयं नहीं होती है, वो संसार में फंस के ही रह जाता है। इसलिए गुरुओं की शरण में रहकर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और अपना आनंद के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो यहाँ दत्तात्रेय मुनि ने राजा यदु से कहा, राजन, मनुष्य को वस्तु अधिक प्रिय लगती है जिसका वो संग्रह करता रहता है। इस संसार में वो वस्तुओं का संग्रह करता रहता है। कभी कोई वस्तु संग्रह करता है तो कभी कोई वस्तु संग्रह करता है, तो कभी मकान बनाता है, तो कभी जमीन खरीदता है, तो कभी और बहुत सारी उसमें रख रखाव के लिए, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है इसमें ही गुजर जाता है और अपने हित के लिए वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। गुरुओं की शरण में रहकर के ही इस संसार से जीव पार होता है और अपने हित के लिए कुछ कमा पाता है। मनुष्य को वस्तुएं अधिक प्रिय लगती है, वह उनका संग्रह अधिक करता है। इसी प्रयत्न में वह अनेकानेक दुख उठाता रहता है, बहुत सारे कष्ट उठाता है। कभी किसी का बुरा बनता है, तो कभी कहीं फंस जाता है, तो कभी धन की हानि हो जाती है, तो कभी किसी के छल के चपेट में आ जाता है। बहुत सारी परेशानियां उठाता है, बड़ी मेहनत करता है। जो पुरुष इस बात को समझकर निष्काम भाव से रहता है, इस बात को समझ लेता है जो कि आदमी को इस जन्म में लेकर के व्यर्थ में इधर उधर भटकते रहना, हमारे जीवन का असली जो स्थान है वो तो गुरुओं की शरण है। व्यर्थ के लोगों की शरण लेने से क्या फायदा है? व्यर्थ के लोगों की शरण लेने से क्या फायदा है? केवल गुरुओं की शरण में रहकर के हमें अपने हित की शिक्षा मिलेगी। कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो पुरुष इस बात को समझकर निष्काम भाव से रहता है, वह मन से भी कभी किसी वस्तु के संग्रह की इच्छा नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति को सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो व्यर्थ इच्छाओं को त्यागता है, व्यर्थ की इच्छाओं को त्यागता है, जो केवल जीवन जीने के सार के अनुसार चलता है, निष्काम भाव से चलता है, निस्वार्थ भाव से चलता है, उसको जीवन की सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा किसी को भी जीवन की सफलता प्राप्त नहीं होती है। वस्तुओं के संग्रह में लगे ऐसे व्यक्ति जो स्वार्थ विद्या में निपुण हो जाते हैं,
उन्हें कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें कभी जीत प्राप्त नहीं होती है, उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो स्वार्थ भाव रखता है, तो एक बार एक टिटिहिरी पक्षी मांस का एक टुकड़ा अपनी चोंच में कहीं से दबा लाई और उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए उससे बलवान पक्षी उसे नोच नोच कर खाने लगे, नोच नोच कर। गुरुओं की शिक्षा से, ज्ञान से कहीं से तुम्हें कोई धन प्राप्त हो गया, कोई लाभ प्राप्त हो गया, तो उसे और अन्य लोग नोच नोच कर खाएंगे। प्राप्ति तो हुई गुरुओं के ज्ञान से, अब मौका मिल गया बाहर के लोगों को। जैसे एक बार एक टिटिहिरी पक्षी मांस का एक टुकड़ा अपने चोंच में कहीं से दबा कर ले आई, उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए उससे बलवान पक्षी उसे चोंच मारने लगे, तब उस पक्षी ने मांस का वह टुकड़ा छोड़ दिया। अब अपनी इज्जत के लिए या अपने शांति भंग होने की वजह से वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, लो भाई तुम ही खा लो। तो फिर ऐसे संग्रह से क्या फायदा है, ऐसे लोगों के संपर्क से क्या फायदा जो तुम्हारी मेहनत पर या तुम्हारी संपत्ति पर या तुम्हारे धन पर निगाह गड़ा है। ऐसे संपर्क से कोई फायदा नहीं। अतः त्याग में जो सुख है, त्याग में, सांसारिकता के त्याग में जो सुख है वह किसी अन्य में नहीं है। संसार के त्याग में जो सुख है वो अन्य और किसी बात में है ही नहीं। संसार को त्यागना एक परमात्मा की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति है। जैसे बालक को किसी बात की चिंता नहीं होती, वह अपनी मौज में मस्त रहता है। उससे मैंने यह शिक्षा ली कि मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी दुनिया में गुरुओं की शरण में रहना चाहिए, ज्ञान की शरण में रहना चाहिए, शिक्षा देने वाले की शरण में रहना चाहिए। जैसे बच्चा इस संसार में अपने परिवार में मान सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं रखता, कोई उसके चांटा लगा देता है, कोई उसको धमका देता है। जैसे बच्चा, तो बच्चे से मैंने यही सीखा कि जैसे बच्चा अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता है, वैसे ही जीव को इस संसार में, अपने परिवार में इस तरह से ही रहना चाहिए कि उसे संसार के लोगों से अपने मान सम्मान की इच्छा न रखते हुए गुरुओं की शरण में निष्काम भाव रहना चाहिए, निष्काम भाव से रहना चाहिए। तो इससे मैंने यह शिक्षा ली कि मान अपमान की शिक्षा किए बिना अपनी दुनिया में मग्न रहो, अपनी दुनिया में मग्न रहो, गुरुओं की अपनी दुनिया में मग्न रहो और गुरुओं की शरण लेकर ज्ञान का साथ कभी मत छोड़ो। यह दुनिया अपने आत्म तत्व में रमे रहने पर, यह दुनिया अपने आत्म तत्व में रमे रहने पर शांत हो जाती है। अपने आत्म तत्व में रमो, अपने आत्म तत्व की शरण में रहो, अपने ज्ञान की, अपनी आत्मा की शरण में रहो, तो ये दुनिया शांत हो जाती है। अन्य तो ये दुनिया पीछे पड़ जाती है। जैसे टटेरी का अभी उदाहरण मैंने दिया कि टटेरी कहीं से मांस का टुकड़ा ले आई
तो उसे छीनने के लिए दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाएगी। बोलो लग जाएगी, लग जाएगी। तो ये दुनिया अपने आत्म तत्व में रमे रहने पर शांत हो जाती है। आत्मा में रमने से सारे द्वंद्व और व्याधियां समाप्त हो जाती है। आत्मा में रमने से संसार की सारी आदि व्याधियां, कष्ट जो लोग पीछा कर रहे हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। मिल जाता है छुटकारा, नहीं? तो एक बार किसी घर में अकेली एक कुंवारी कन्या थी। उसे वरण करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। वरण माने इसे देखने, भालने या अपनाने के लिए आए हुए थे। उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। घर में बिना कुटा थोड़ा सा धान रखा हुआ था। वह भीतर जाकर उस धान को कूटा, किंतु धान कूटने से उसके हाथ की चूड़ियां खनकने लगी, धान कूटने लगी। उसने अपने हाथ की एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी उतार दी। इससे उसका खनकना बंद हो गया, खनकना बंद हो गया। उस समय मैं भी उधर से निकल रहा था, तब मैंने उस कुंवारी कन्या से ये सीख ली कि घर में दो या दो से अधिक व्यक्ति भी जब साथ साथ रहते हैं तो आपस में खटकते हैं। ये सीख मैंने उस कुंवारी कन्या से ली कि जब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, तीन या चार मनुष्य अपने घर के अंदर रहते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर अपने अशुद्ध शब्दों का प्रहार करते हैं, अपनी नेगेटिव सोच का प्रहार करते हैं। करते नहीं करते? तो इससे उनका खनकना बंद हो गया। उस समय मैं भी उधर से निकल रहा था, तब मैंने उस कुंवारी कन्या से ये सीख ली कि घर में दो या दो से अधिक व्यक्ति भी जब साथ साथ रहते हैं तो उनमें बातचीत होती है, खटपट होती है, इसलिए अकेले ही मस्त होकर घूमना चाहिए। अकेले ही मस्त होकर घूमना चाहिए, जिससे कि भावना खराब ना हो। ऐसे के साथ रहना चाहिए जिससे कि अपनी सोच नीचे ना गिरे। स्वार्थी आदमी के साथ रहने से सोच नीचे गिरती है, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, चाहे गुरु ही क्यों ना हो। जो आदमी स्वार्थ करेगा, जो आदमी लोभ करेगा, जो आदमी संसार को अपनाएगा, गुरु में भी, ज्ञान में भी नेगेटिविटी आएगी। इसलिए आदमी को अकेले मस्त होकर के घूमना चाहिए, चाहे शिष्य हो चाहे गुरु हो। इसलिए भगवान भी तो अकेला ही घूमता है, वो किसी का साथ लेके नहीं चलता है। आत्मा किसी का साथ नहीं लेती। आदमी को अकेले मस्त रहना चाहिए, तब वो पार होता है। अन्यथा उसका स्वार्थ, सामने वाले का स्वार्थ, शिष्य का स्वार्थ या अपने परिवार के लोगों का स्वार्थ या लोभ या क्रोध तुम्हारी आत्मा को नेगेटिव बना देगा, सांसारिक बना देगा। नेगेटिव बना देगा। मैंने बाण बनाने वाले से यही सीखा कि आसन और प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत कर, मैंने बाण बनाने वाले से, ये बाण बनाते नहीं लोग, तीर बनाते हैं, तो वो बाण बनाने वाले से सीखा कि आसन और प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। बाण अचूक होता है, बाण अचूक होता है, लेकिन ये जो प्राणायाम और वैराग्य आदि हैं, आसन आदि हैं, ये आदमी को, आत्मा को प्राप्त का एक अचूक साधन है, वैराग्य।
प्राणायाम करना, लोम विलोम करना, ये आत्मा को प्राप्त करने का अचूक साधन है। जो गंदगी आती है वो अंदर तो आती है, और मन को वश में करके उसे सावधानी पूर्वक एक लक्ष्य की ओर लगा देना चाहिए। एक लक्ष्य को अपनी आत्मा को प्राप्त करने की तरफ लगा देना चाहिए। वही तो साथ देगी, आत्मा ही साथ देगी। बगैर आत्मा के ही तो जीव भटक रहा है, कभी यहाँ वहां, कभी अपनों का साथ ले रहा है, कभी पड़ोसियों का साथ ले रहा है, चाहे कभी किसी का साथ ले रहा है, कभी किसी को बंटवारे के लिए लेके आ रहा है, कभी किसी के पैसे के लिए मदद मांग रहा है। ये क्या है? क्योंकि वो असमर्थ, क्योंकि वो भटक गया है, क्योंकि उसको आत्मा प्राप्त नहीं है, इसलिए वो सहारा ले रहा है। आत्मा तो सब शक्तिमान है, स्वयं समर्थ है, सर्वगुण संपन्न है, इसलिए अपनी आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने कितने उदाहरण दिए आत्मा को प्राप्त करने के। एक कुंवारी कन्या का उदाहरण दिया, घर में शांत रहना चाहिए। अब पत्नी भी साथ होती है, बच्चे भी साथ होते हैं, तो इनका मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से एक परमात्मा में अपना मन, ध्यान, विचार रखते हुए कर्म करना चाहिए। परमात्मा में, अपनी आत्मा के लिए, अपने ऐसे सत पुरुष गुरु के लिए, तब वो आत्मा स्वरूप गुरु तुम्हारे घर को चला सकता है, तुम्हें चला सकता है, तुम्हें चला सकता है। कभी भी अज्ञानी पुरुष से स्वयं को नहीं चला सकता। अज्ञानी पुरुष जिसको घर चलाना नहीं आता है, जिसको आत्मा प्राप्त नहीं है, जो अज्ञानी है, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान नहीं है, वो कभी भी घर चलाने में समर्थ नहीं होता, परिवार को चलाने में समर्थ नहीं होता है, वो कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने कार्य पूरे नहीं कर सकता। केवल आत्मा, आत्मस्वरूप गुरु ही उसको राह दिखाते हैं, शांत करते हैं। शांति में ही आत्मा प्राप्त होती, तब उसकी मदद होती है। एक कन्या ने जब जो उसको वरण करने के लिए आए थे, उसने अपनी चूड़ियां क्यों उतार दी? इसलिए उतार दी कि जो देखने वाले आए हैं या जो वरण करने वाले आए हैं, उनके मन में ये भेद न आ जाए कि इस घर में अशांति है। इसलिए उसने एक एक चूड़ी और उतार दी, एक एक ही चूड़ी रहने दी, जिससे कि वो एक दूसरे से ना बदले। वही ईश्वर का साथ होता है, शांति। मैंने देखा कि बाण बनाने वाला इतना तन्मय होकर बाण बनाता है, तन्मय होकर के बाण बनाता है, कहीं टेढ़ा ना हो जाए, कहीं वो इधर उधर उसकी नोक ना हो जाए, कि वो जहां लक्ष्य पर छोड़ा जाए उस लक्ष्य पर वो बाण ना चल सके, ना लग सके। इसलिए बाण बनाने वाला बड़ा तन्मय होकर के अपना बाण बनाता है। तो फिर इसी तरह से आदमी को आसन, प्राणायाम, श्वास को जीत करके अपने मन को शांत, एकाग्र कर लेना चाहिए, तब उसे अपने लक्ष्य को बींधने का ध्यान आएगा, ज्ञान। तो मैंने देखा कि बाण बनाने वाला इतना तन्मय होकर बाण बना रहा था कि राजा की सवारी पास से निकल गई, पर उसे पता ही नहीं चला। ऐसी एकाग्रता अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। राजन, मैंने मकड़ी से यह शिक्षा ग्रहण की कि प्रलय काल के उपरांत जब भगवान अकेले थे, तब वे मकड़ी के समान ही इस सृष्टि का जाल फैलाते हैं। उसको देख कर
मकड़ी से यह शिक्षा ग्रहण की कि प्रलय काल के उपरांत जब भगवान अकेले होते हैं तब वे मकड़ी के समान ही इस सृष्टि का जाल फैलाते हैं। और जैसे मकड़ी अपने जाले में विहार करती है वैसे ही भगवान भी अपने इस सृष्टि में विहार करते हैं। और इस जाल में फंसने वाले कीड़े, मक्खी, मच्छर, पतंगे को जैसे मकड़ी खा जाती है वैसे ही काल जीव को खा जाता है। जब ये सृष्टि नहीं थी तो भगवान ने अपने में से ही ये सृष्टि रची। जैसे मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है और स्वयं ही उसमें आनंद विहार करती है, घूमती फिरती रहती है अपने जाले के अंदर। उसमें जो मक्खी, मच्छर आदि फंस जाते हैं उन्हें वो मकड़ी खाती रहती है। ऐसे ही जो ये ब्रह्मांड रचा है भगवान ने, भूल में जो इसके अंदर जीव रहता है वो जीव इसमें क्या खाता पीता है। जो लोग फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, उन्हें ही खाता पीता रहता है, उन्हें ही खाता पीता रहता है। लेकिन वही भगवान जो खा रहा है उसका भी काल है और जो फंस रहे हैं उनका भी काल है। तो इस जीव को, इस संसार का निर्माण करके जीव को मकड़ी की तरह जाला बुनने के लिए ये संसार पैदा किया है। और इस संसार में जीव मकड़ी के जाले की तरह अपने शिकार करता रहता है, अपने शिकार करता रहता है। चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी नहीं चूकता है, फट देसी शिकार कर लेता है। स्वार्थी मनुष्य जो संसार के अंदर स्वार्थ रखते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वो कभी भी काल से बच के नहीं जा सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं भगवान भी अपनी सृष्टि में विहार करते हैं और इस जाल में फंसने वाले कीड़े, मक्खी, मच्छर, पतंगे को जैसे मकड़ी खा जाती है वैसे ही वो काल बन करके उसे खा जाते हैं। ब्रह्मी कीड़े से दत्तात्रेय ने ज्ञान लिया कि कीड़ा, भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को ले जाकर दीवार में बने अपने रहने की जगह में बंद कर देता है। कोई भी कीड़ा ले जाकर के दीवार में, वो जो मिट्टी दीवार पे आ जाती है ना, वो कीड़ा किसी भी कीड़े को पकड़ता है और उसमें जाके बंद कर देता है। और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते हुए पहले अपने शरीर का त्याग कर देता है। जो कीड़ा, चाहे मक्खी, चाहे मच्छर, कुछ भी ले जाके उसमें बंद कर देता है। अब वो कीड़ा उसी का, उस कीड़े का जो पकड़ के ले गया था उसका ही चिंतन करता रहता है। अपना शरीर तो त्याग देगा लेकिन उसके अंदर आत्मा बंद है उस कीड़े की, उस कीड़े की आत्मा बंद है। फिर अपने पूर्व शरीर को ही प्राप्त कर लेता है वही कीड़ा, जिसे वो कीड़ा पकड़ के ले जाकर के बंद कर दिया है। तो जो बंद होने वाला कीड़ा है वो अपने पुराने शरीर को तो त्याग देता है, लेकिन जो शेष उसमें आत्मा है फिर उसका ही चिंतन करती रहती है, उसका ही चिंतन करती रहती है, उसका ही चिंतन करती रहती है और फिर आगे फिर उसको वही जन्म मिल जाता है। ये संसार ऐसा है। ऐसे ही मनुष्य इस संसार में फंस करके मरने के समय अपने किए हुए कर्मों को ही याद करता रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने घर बनाया, मुझे उसने परेशान किया, मुझे उसने तंग किया। तो फिर वो जैसा चिंतन कर रहा है उसी के अनुसार उसको शरीर मिल जाएगा। ऐसा है ये संसार। इसलिए मरते समय
इस संसार से मुक्त होने के लिए परमात्मा का चिंतन याद रहे, इसलिए पहले से ही उसे परमात्मा के चिंतन में रहना चाहिए, अन्यथा फिर उसे कीड़े मकोड़े का ही शरीर मिलेगा। ऐसा है ये संसार। इस प्रकार अपने गुरुओं से शिक्षा मैंने ग्रहण की है, अपने गुरुओं से। अब मैं तुम्हें वह बताता हूं जो मैंने अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। मैंने अपने शरीर से सीखा है, यह शरीर भी मेरा गुरु है, यह शरीर भी मेरा गुरु है। यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। ये मुझे जीव को विवेक और वैराग्य, ये शरीर यही तो चाहता है। शांत मन से पूछो, गुरुओं के मन से पूछो, वो कैसे गुरु बन गए, ज्ञानी बन गए? वो इसी तरह से बने हैं। उन्होंने अपने शरीर से, अपने गुरुओं से यही शिक्षा ली है, अपनी आत्मा से यही शिक्षा ली है, अपने मन को शांत रखो, जिससे कि तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो, जीव को वैराग्य प्राप्त हो। मन को शांत रखने में ही जीव में वैराग्य आता है, भगवान के प्रति ध्यान आता है, अन्यथा नहीं आएगा। यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। ये शरीर देख लो कैसा कांपने लगता है। ये कहीं से अगर भय आ जाता है, कहीं अगर नुकसान हो जाता है, कहीं अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो ये शरीर कांपना शुरू हो जाता है। तो ये शरीर ही, जब आदमी आनंद में होता है तो ये शरीर कितना खुश होता है, फूल की तरह खिल जाता है। लेकिन ये शिक्षा कौन देगा? गुरु लोग देते हैं, फूल की तरह देगा। तो ये शरीर भी मेरा गुरु है, ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है, लेकिन जब तक वो जी रहा है तो कैसे जीना चाहिए? इस शरीर से मोह रखने का परिणाम यही होता है, मोह रखने का परिणाम, इस शरीर से मोह रखने का परिणाम यही होता है। ये कांपने लगेगा, कभी डरने लगेगा, कभी दुबकने लगेगा, कभी कुसंगति में, कभी किसी बदमाशों का सहारा लेना शुरू कर देगा, कभी बुरे आदमी का सहारा लेना शुरू कर देगा, कभी किसी अशुद्ध वस्तु का सहारा लेना शुरू कर देगा। तो ये शरीर फिर कांपना शुरू हो जाता है। तो इस शरीर से भी गुरुओं ने सीख ली और सिखाया अपने शिष्यों को कि भाई ये शांति चाहता है, ये निर्भयता चाहता है, ये स्वतंत्रता चाहता है, ये अच्छी जगह चाहता है, ये गुरुओं की शरण चाहता है, ये गंगा स्नान करना चाहता है। तो ये सीख इस शरीर से मिलती है, संसार से मिलती है। शांत रहना चाहता है संसार, लेकिन इस संसार में देख लो, न रात को चैन न दिन को चैन। दिन में भी खूब शोर शराबा, कानों कान सुनाई नहीं देता, कानों कान समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे रात को भी चैन नहीं, दिन रात चैन नहीं, तो ये जीव अशांत हो जाता है। इसको विवेक और वैराग्य नहीं आता है, जीव को विवेक वैराग्य नहीं आता है। ये भगवान की शरण में नहीं, अशांति में शरण, भगवान की शरण ले ही नहीं सकता। ये जीव अशांति में कभी भगवान की शरण नहीं ले सकता। ये शरीर से सीख मिलती है। ये शरीर शांत जगह रहना चाहता है, ये शरीर एकाग्र रहना चाहता है, एकाग्र रहना चाहता है। लेकिन इसको रहने कौन देता है? इसको कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है, कोई ना कोई परेशानी डिस्टर्ब करती रहती है। इसलिए इसको शांत रखने की जगह सिर्फ एक ही है, जो सतमार्ग पर लाने वाले सदे हुए गुरु लोग होते हैं, जिनको विवेक ज्ञान होता है, वही जगह शिष्यों के लिए, जीव के लिए होती है। अन्यथा
कहीं ये शांत नहीं रह सकता। संसार में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां शांति एकाग्रता प्राप्त हो जाए। राजन, परमात्मा ने असंख्य योनियों का निर्माण किया है। असंख्य योनियों का, कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, शेर वगैरह, हाथी घोड़े, सबका निर्माण किया है। कितनी असंख्य योनियां हैं, परंतु उसे संतुष्टि प्राप्त निर्माण किया, परंतु उसे संतुष्टि प्राप्त हुई मनुष्य के इस शरीर की रचना करके। किसको? परमात्मा को। कितनी योनियां उन्होंने बनाई हैं, लेकिन परमात्मा को किसी भी योनि से संतुष्टि नहीं है। सब बेचैन है, कीड़े भी बेचैन है, हाथी शेर वगैरह भी बेचैन है, और कुत्ता बिल्ली भी बेचैन है। लेकिन भगवान को, ब्रह्मा को, या उस परमात्मा को, इस आत्मा को अगर संतुष्टि मिलती है तो मानव योनि में मिलती है, और कहीं नहीं मिलेगी। कितना श्रेष्ठ जीवन है ये, लेकिन भटक जाता है, भटक रहा है, पराधीन हो जाता है, दूसरों का आश्रय लेना चाहता है, उसमें आत्मबल नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए वो दूसरों की शरण में भटक रहा है, ईमानदारी नहीं होती है, इसलिए भटकता। तो परमात्मा ने असंख्य योनियों का निर्माण किया, परंतु उसे संतुष्टि प्राप्त हुई मनुष्य के शरीर की रचना करके। इस मनुष्य योनि से ही उसको, परमात्मा को संतुष्टि है कि इस योनि से वो अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को याद कर सकता है, एकाग्र रह सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, मंथन कर सकता है। इसलिए परमात्मा इस योनि से बहुत संतुष्ट है। ये मानव योनि, इसमें जीव ब्राह्मण रूप होता है, ब्राह्मण होता है। इस ब्राह्मण से ही भगवान परमात्मा संतुष्ट है, क्योंकि इस शरीर से जीव पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है, अपने हित की प्राप्ति कर सकता है। पुरुषार्थ, अपना हित है। अपना हित क्या है? आत्मा की प्राप्ति, सच्चा मार्ग, जीवन जीने की कला, ध्यान, ज्ञान, विवेक, ये प्राप्त कर सकता है, और उससे वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ध्यान से, ज्ञान से अपनी आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये योनि इतनी श्रेष्ठ है। इस योनि से परमात्मा से संतुष्ट है, क्योंकि आदमी चाहे तो ध्यान लगा के, ज्ञान से, गुरुओं की शरण में रह के, जीने की कला सीख करके, सतमार्ग पर चल करके वो अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को खुश कर सकता है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो जाते हैं। विषय भोग, जो आदमी, जीव भी, ये मनुष्य योनि में जो जीव है, ये भी विषय भोगों में फंसा हुआ है। कुत्ता, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, अगड़म झगड़म, पशु पक्षी विषय योनियों में लिप्त रहते हैं, ऐसे ये मनुष्य भी इनमें लिप्त हो जाता है। तो इस मनुष्य को ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ योनि है, इसमें वो परमात्मा को प्राप्त, अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष हो सकता है। कीड़े आदि, टट्टी आदि में, लेट्रिन आदि में जो कीड़े होते हैं, उनसे बच जाएगा। देखिए, लेट्रिन में कीड़े होते हैं, इनमें भी जाना पड़ेगा, कर्मों के अनुसार इनमें भी जाना पड़ेगा। आज तो तुम लेट्रिन, कहीं कोई बाथरूम कर देता है, लेट्रिन कर देता है, तो उससे घृणा करते हो, लेकिन तुम्हें एक दिन उसमें भी जाना पड़ेगा। अगर इस योनि का महत्व पुरुषार्थ नहीं कमाया तो उसमें भी जाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा अन्य योनियों से इतना संतुष्ट नहीं है जितना मानव योनि से संतुष्ट है। उन्होंने इतनी रचनाएं की हैं, तो ये तो जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वो, उसका चाल चलन, उसके जीने का ढंग कैसा है, उसके जीने का ढंग कैसा है। अगर वो संसार में घुसा हुआ है तो उसका जीने का ढंग ठीक नहीं है। अगर वो गुरुओं की शरण में रहकर गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलता है, आत्म प्राप्त करने के लिए एकाग्रता,
मनन, चिंतन, ध्यान, विवेक आदि प्राप्त करता है, पुरुषार्थ प्राप्त करता है, तो वो जीव श्रेष्ठ है, वही जीव श्रेष्ठ है। परंतु परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न इसी मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास केवल इसी मनुष्य योनि में किया जा सकता है, और किसी योनि में इसको ना तो कोई भी गुरु कीड़े को, मकोड़ों को, कुत्ता को, बिल्ली को, ये शिष्य थोड़े बनते हैं, अपने आप इनमें ज्ञान थोड़ी आता है। ये तो गुरुओं की शरण में आने से ज्ञान प्राप्त होता है, तब जीव प्रयास करता है, तब जीव प्रयास करता है, अपने आप वो भी नहीं आएगा। तो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न इस मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है, और कोई योनि नहीं है, कोई भी साधन है ही नहीं। इसलिए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में ही नहीं खोना चाहिए। इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में, बेकार, स्वार्थ में, लोभ में, सकाम भाव में जीवन नहीं खो देना चाहिए, विकारों में ही जीवन नहीं खो देना चाहिए। बड़ा अमूल्य जीवन है ये, छुटकारा पा सकते हो। आत्मा को प्राप्त करने का मतलब है कि तुम निष्पापी हो गए, अब तुम्हारे साथ पाप नहीं है, तुम पापों से मुक्त हो गए, तुम संसार से मुक्त हो गए, विषय विकारों से मुक्त हो गए, तुम मोह से मुक्त हो गए। आत्मा को प्राप्त करने का ये रहस्य है, ये मतलब है। जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है तो वो अधर्म से मुक्त हो जाता है। संसार अधर्म में है, केवल मनुष्य योनि में ही ये चीज प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी योनि में भी ये मौका नहीं मिलेगा। और ये मौका जीव को गुरुओं की शरण में आकर प्रयत्न और प्रयास करने पर मिलेगा। अपनी गृहस्थी को भी चला लो, अपनी गृहस्थी को भी चला लो, लेकिन गृहस्थी में रह करके मोह युक्त मत रहो, अपने परमात्मा में ध्यान रखो, अपने आत्म तत्व में ध्यान रखो, अपने पुरुषार्थ का ध्यान रखो, विषय भोगों में ही लिप्त मत रहो। अपने परमात्मा को पाने के लिए हर वक्त उनके विषय में चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो। ऐसे मन भाव, ऐसी तरंगें अपने अंदर जागृत करो, ऐसी तरंगें अपने अंदर जागृत करो, तो तुम्हें आत्मा प्राप्त होगी। अब कोई भी सांसारिक स्वार्थी पुरुष जब उसकी जो जी है उसका जी डाउन होता चला जाए तो उसकी अंदर की तरंगें भी डाउन हो जाती है, अंदर की तरंगें भी डाउन हो जाती है। अब वो डाउन जी से डाउन और अंदर के मन की तरंगों से डाउन, वो फिर गुरुओं को भी डाउन करता है। करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्यों? गुरुजी तो उसे पुरुषार्थ की शिक्षा दे रहे हैं, आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं, ऊंचा उठने की शिक्षा दे रहे हैं, और वो संसार में फंस करके नीचे गिरने की सोच लेके आ रहा है, अपने मन की तरंगों को डाउन करने की प्रक्रिया कर रहा है। तो गुरुओं को इसमें अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिविटी आएगी उन गुरुओं के अंदर, क्योंकि वो उसे देखेगा, उसे समझेगा, तो गुरुओं के अंदर भी नेगेटिविटी आती है। ये पाप है, ये पाप है, अधर्म है। नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है। गुरुओं की शरण में रहो, अपने पुरुषार्थ कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऊंची सोच रखो, अपने मन की तरंगों को कभी डाउन मत होने दो,
अगर तुमने अपने मन की तरंगों को डाउन कर लिया तो गिर जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी नहीं उठाएगा। और ऐसे आदमी को, क्योंकि गुरुओं को ज्ञान होता है, विवेक होता है, गुरु भी छटका देते, भाग जाओ, भाग जाओ, ऐसे तुम मुझे नीचे डाउन करते हो। बोलो यही बात होती है। इसलिए गुरुओं की शरण में जब गुरु जी तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं तो ऊपर उठो, ऊपर उठो, पुरुषार्थ कमाओ। गुरुओं को कभी भी भेद में मत देखो। गुरुओं को जो भेद में देखता है वो नीचे सोच वाला होता है, गिर जाता है और उसके मन की तरंगें गिर जाती हैं, फिर उसको पुरुषार्थ नहीं मिलता, फिर उसको जीवन जीने का आनंद नहीं मिलता, फिर उसको उसके कार्य सफल नहीं होते हैं। जो जी से गिर जाएगा, मन की तरंगें डाउन हो जाएंगी, तो फिर उसके काम अटके के अटके रह जाएंगे। बस ऐसे ही कहीं ना कहीं मच्छर मक्खी की तरह मकड़ी के जाले में फंस करके, किसी के जाले में फंस करके बस हो जाएगा, ताल खा जाएगा। ये रहस्य होता है। इसलिए गुरुओं का जो साथ होता है वो श्रेष्ठ होता है, निष्काम भावी होता है, निष्काम भावी होता है। प्रयास कभी भी गुरुओं के पास, गुरुओं की शरण धरती पर बैठ करके मन की तरंगें डाउन नहीं होनी चाहिए, मन की तरंगें ऊंची होनी चाहिए और सोच ऊंची होनी चाहिए। एकाग्रता में ही सोच ऊंची होती है, अन्यथा गिर जाती है, संसार गिरा देता है। यही बात यहाँ लिखी है। तो इसलिए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, खोना चाहिए। यही सब सोचकर मैंने वैराग्य का मार्ग अपनाया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ज्ञान विज्ञान की ज्योति मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे भावों में, मेरी बुद्धि में, मेरी वाणी पर हर वक्त ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। मन की तरंगें कभी डाउन नहीं होती हैं, मन की तरंगें ऊपर जाती हैं, उनकी तरंगें ऊंची होती हैं। उमंग तरंगे है भाई। जब तुम्हारे अंदर संसार की तरंगें आती हैं तो ऐसे ही तरंगें आती हैं ज्ञान की, वैराग्य की, गुरुओं की, परमात्मा की, आत्मा की तरंगें आती हैं। वो तरंगें ही आदमी को ऊंचा उठाती हैं। आत्मा ईश्वर की, ईश्वर को प्राप्त कराती है। वही आदमी इस संसार पर विजय प्राप्त करता है, अपने ज्ञान से, विवेक से इस संसार पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं मुझे अहंकार है। मैं इस पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहता हूं। ऋषियों ने ब्रह्म की शक्ति का अनेक रूप से गान किया है। मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान के स्वरूप को समझने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। हर वक्त अपनी बुद्धि को संसार में ही नहीं लगाए रखना चाहिए, नहीं तो जी उलझ जाएगा। विकारों में ही नहीं लगाए रखना चाहिए। निरंतर अपने मन बुद्धि की तरंगें उच्च होनी चाहिए, एकाग्र। ये गुरु शिष्य को शिक्षा देते। डाउन होना, गिर जाना, अपने हित में जीवन नहीं जीता। फिर वो अपने हित का जीवन नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जी रहा है, यानी व्यर्थ में जी रहा है। पहले तुम अपने को तो समर्थ करो, ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, मनन चिंतन, अपने आत्म तत्व के करीब पहुंचो, निष्काम भावी बनो, तब तुम्हारे पास सामर्थ्य आएगी। भगवान श्री कृष्ण का उद्धत विद्वान अवधूत दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार महाराज यदु को उपदेश दिया और महाराज यदु ने उनका यथोचित आदर सत्कार कर उन्हें विदा किया। दत्तात्रेय ने यदु को, राजा यदु को ये शिक्षा दी और उन्हें आदर सम्मान के साथ विदा किया। उसके बाद महाराज यदु ने सारी मोह माया त्याग दी और वे समस्त आसक्तियों से छुटकारा पाकर समदर्शी हो गए। समदर्शी हो गए
समदर्शी, जैसे गुरुजी समदर्शी होकर बैठे रहते हैं, इसी प्रकार तुम्हें भी मोह माया का यानी इन विकारों का त्याग। मोह माया का मतलब है विकार, लड़ाई झगड़ा, अशांति, बेचैनी, है ना, विषय विकार, अहंकार, क्रोध, ये मोह माया है। इनका त्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। समदर्शी आत्मा ही समदर्शी है। समदर्शी होकर के जीवन जीना चाहिए। इस संसार में समदर्शी होकर के जीना चाहिए। वो आदमी अपने हित का जीवन जी रहा है, वही आदमी अपने हित का जीवन जी रहा है, अन्यथा अपना अहित कर रहा है। अरे जियो, जन्म लिया है इस मानव योनि में जिससे परमात्मा खुश है, तो फिर ये इतनी श्रेष्ठ योनि है, फिर इससे तुम उलझ क्यों रहे हो? उलझ इसलिए रहे हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे हित की सामग्री नहीं है। क्या? समदर्शी, सरलता, स्पष्टता, शांति, संतोष, दया भाव, करुणा भाव, निष्काम भाव, ये नहीं है। तुम्हारे पास सांसारिक भाव है। क्या? स्वार्थ, लोभ, क्रोध, अहंकार, मद, ये है। इनसे तो आदमी मकड़ी के जाले में फंस जाता है। तो ये यही बात समझाई जा रही है, गुरु लोग यही समझाते हैं कि जो तुम्हारे हित की सामग्री नहीं है, काम, क्रोध, इच्छाएं, अगड़म झगड़म, इनसे मुक्त हो जाओ, सरल बन जाओ, समदर्शी बन जाओ। तो ऐसा ही आत्मा का रूप है। आत्मा ऐसी ही होती है, सरल होती है, सबकी बात सहन करती है, समदर्शी होती है, दयावान होती है, करुणावान होती है, सबके काम आती है, सबको एक समान देखती है, और वो सबका हित चाहती है। फिर संसार नहीं रहता है। यही परिवर्तन, यही बात, ऐसा परिवर्तन उसकी मुक्ति है, आत्मा की प्राप्ति है। ऐसा परिवर्तन आत्मा की प्राप्ति है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। प्रभु आपकी जय। हे वासुदेव, हे जगत पुत्र अंतर्यामी, आत्मा स्वरूप परमात्मा, प्रणाम स्वीकार सिद्धिदा। भगवान श्री श्री जगन्नाथ भगवान आपकी। हे भागवत पुराण